हेलो, आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज़ का ग्राफ बता रही हूँ। बहुत ही आसान। अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरू से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड में फ़ोल्ड कर देना है और हमने नीचे 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब हम इसे 1.5 इंच जो लिया है ना, उसे छोड़ के हमें अपनी पूरी टोटल लंबाई ब्लाउज़ की चाहिए। तो जैसे हम लगा रहे हैं, हमारा ब्लाउज़ की टोटल लंबाई है 14 इंच। अब हमें ऊपर आधा इंच शोल्डर जोड़ने के लिए चाहिए और 1 इंच बेल्ट के लिए, तो हमें ऊपर भी 1.5 इंच चाहिए। तो टोटल हमारा यहाँ पे मार्जिन 3 इंच हो जा रहा है। 1.5 इंच हमने नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए लिया है और 1.5 इंच हमने ऊपर लिया है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप शुरू से ब्लाउज सीख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ और ब्लाउज़ के बारे में हर एक जानकारी देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ, मतलब शोल्डर ले रही हूँ। यहाँ पे हमें आर्म होल लेना है, तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच आर्म होल लिया है। तो आर्म होल हम अपने चेस्ट के मतलब अनुसार लेते हैं, कितना हमें आती है। मैं 40 इंच का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच आर्म होल लिया है। अब हम 40 का चौथा भाग यहाँ पे करेंगे, तो चौथा भाग यहाँ पे आ जाएगा 10 इंच। अगर आपको नहीं आता है चौथा भाग निकालना, तो मैं यहाँ पे आपको इंची टेप से बताने वाली हूँ कि किस तरह हम चौथा भाग निकालेंगे। तो इंची टेप का पहला जो पार्ट है उसे 10 पे इस तरह रखते हुए 40 पे रखते हुए इसे 4 फोल्ड में हमने फोल्ड किया है। अब हम इसका जो पहला वाला पार्ट है ना, उसे खोलेंगे तो हमारा 10 इंच आ जाएगा। तो इस तरह आप चौथा भाग निकाल सकते हैं। अब हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी ब्लाउज़ कटिंग करने से मतलब कटिंग करने के बाद आप 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिएगा। अब हम कमर का चौथा भाग यहाँ निकाल रहे हैं, तो कमर का हमारा चौथा भाग, हमारा कमर है 34 इंच, 8.5 इंच हुआ। उसमें हमने 1 इंच टेकिन के लिए लिया है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए रहती है। इन दोनों को हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम आर्म होल का गोलाई दे देंगे, तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर गोलाई दे रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, आगे का पार्ट है तो हम 1 इंच पे, और पीछे का पार्ट होता है तो हम 1.5 इंच पे देते हैं। अब यहाँ पे हम 2 इंच का गला बना रही हूँ और यहाँ पे हम 6.5 इंच इसकी लंबाई लेकर इसे एक बॉक्स ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब इसे मैं गोलाई दे दूँगी। तो ये हमारा हो गया गला। अब हम इसकी थोड़ा सा आधा इंच पर इस तरह आर्म होल में तिरछा करते हुए इसकी ग्राफ लगा देंगे। अब हम इंची टेप को इस तरह रखते हुए ऊपर से गले के पास से पहले हमें 12 इंच पे एक टिक लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एक और टिक लगाऊंगी 13 इंच पे। तो जो मैं 13 इंच पे टिक लगाऊंगी वो हमारा हो जाएगा मतलब जो हमारा बेल्ट होगा ना, मैं उसका 13 इंच पे टिक लगा रही हूँ। तो जो मैंने 13 इंच पे टिक लगाया है उसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके ऊपर जो हमारा 1 इंच का टिक है ना, उसे हम गोलाई देंगे, वो हमारे बेल्ट का होगा। यहाँ पे हम 4 इंच पे एक टिक लगाएंगे। अब हम 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, दोनों बगल 1-1 इंच का टिक लगा देंगे। तो इसका अब यहाँ पे हम 2 इंच पे एक टिक लगाएंगे। अब इस तरह हम इसको तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा एक टिकिन हो गया। अभी जो हमने इसे गोलाई लगा देना है 1 इंच पे। अब ऊपर से इंची टेप को रखते हुए हम 9.5 इंच पर एक टिक लगाकर एक टेकिन का, यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे इस तरह करते हुए टेकिन लगा दिया है। अब हम यहाँ से 2-2 इंच नाप के हम चारों टेकिन लगा देंगे। तो अगर आपको ब्लाउज़ के बारे में कुछ भी डिटेल में जानना हो तो हम इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।